हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आप सबको आवाज आ रही है? एक बार अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह शाम के लिए एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने का परमेश्वर ने जो अवसर दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है। और जब से लॉकडाउन हुआ, इस प्रकार अपन परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हर बार परमेश्वर ने कुछ हमको नया सिखाया, नया अनुभव दिया है और हम सब ने आशीष पाई है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें प्रतिदिन अपनी पंखों की छाया में लेकर चलता है, अपनी बाहों में हमें बना के रखता है। और यही वजह है कि आज हम सुरक्षित हैं। और ये परमेश्वर की उस वफादारी, परमेश्वर के उस प्रेम का प्रमाण है कि वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हमारी चिंता करता है। कई बार हम हमारे जीवन में देख लीजिए, पिछले दिनों में देख लीजिए, कई बार हम परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन हम परमेश्वर ने फिर भी हमें अपने पास में रखा, अपनी बाहों में, अपनी पंखों की छाया में बना के रखा और प्रतिदिन हालेलुया अपने वचन से, अपनी सामर्थ से हमें भरकर उपयोग में लाता है। इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चले और वो हमारे जीवन के अंदर कुछ नया करे। और आज की शाम परमेश्वर हम सबके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की शाम जो वचन आपके साथ बांटने का मौका मिला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। कोई बड़ा वचन लेके आपके सामने नहीं हो, आप सब लोग वचन को जानते। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, जो इन लॉकडाउन के समय मेरे जीवन में हुआ। हालेलुया मैं जब ये लॉकडाउन चला, हम सब लोग विभिन्न बातों में चिंतित थे, विभिन्न बातों से हम लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। हम लोग सब अपनी जिंदगी में मस्त थे ना, अपने अपने काम को देख रहे थे, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं था। इवन अपने परिवार में भी क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, उन सब से कोई लेन देन नहीं था, ज्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन एक जैसे एक बीमारी आई, सब कुछ हमारा वो जो गाड़ी जो बड़ी तेजी से दौड़ रही थी वो एकदम बंद हो गई। और हम सब लोग एक बात को सोच रहे थे, इसके बाद क्या होगा। हाल हम सबके दिमाग में क्वेश्चन था, इसके बाद क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहां हालेलुया कई प्रॉब्लम्स थी, कई परेशानी थी, उनके बीच में परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा। हालेलुया हमारी चिंताओं को दूर किया। एक दिन कर जैसे जैसे गुजरता गया, परमेश्वर ने परिस्थिति को बदलता गया। और ये भी नहीं कि अभी परिस्थिति बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को चला रहा है। हालेलुया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। कई योजनाएं हमने बनाई थी, कई प्लानिंग हमने की थी, लेकिन तमाम प्लानिंग्स को, तमाम योजनाओं को परमेश्वर ने हालेलुया विफल करके रख दिया और बोला कि तुम जो सोचते हो, तुम जो करते हो, उससे बढ़कर करने वाला मैं हूं। हालेलुया तुम्हारी योजना नहीं, तुम्हारी चिंताएं नहीं, मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है, मैंने जो तुम्हारे लिए हालेलुया चिंता की है, वो ही सक्सेस होगी। और परमेश्वर का वचन हमको उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अगर पढ़े, हम यही बात बताते हैं, जितने भी हालेलुया लोगों ने परमेश्वर की योजना के विरोध में गए हैं, परमेश्वर उनको लौटा कर वापस लेके आए। और आज की सुबह आज की शाम परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम कहीं अगर दूर गए हैं तो ये समय लौट आए, क्योंकि परमेश्वर की नई योजना को शुरू कर रहा है, एक नए कार्य को परमेश्वर ने शुरू किया है, हम उसके सहभागी हो जाए। हालेलुया तो आइए आज के छोटे से वचन के लिए आप लोग मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। यहाँ पे हम इस प्रकार से पाते, यशायाह यहूदा के लोगों को कहता है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई कर। एक तरफ तो वो इस्राएलियों को यहूदियों को बोलता है कि परमेश्वर का मार्ग सच्चा है, उसके ऊपर चलो, और दूसरी तरफ बोलता है परमेश्वर तू सच्चा है और तू अपने लोगों की उस धार्मिकता के मार्ग पर अगुवाई करता है। जब इस अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को पाएंगे कि जब इसकी अगर पृष्ठभूमि को देखें तो हम ये पाते हैं कि चारों तरफ से यहूदा घिरा हुआ था। हालेलुया चारों तरफ से हालेलुया शत्रु उसको घेर के रखा था। ऐसे समय में जब हालेलुया चारों तरफ से यहूदा घिरा हुआ है, परेशानी में है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं है, ऐसे समय में जब यशायाह देखता है कि यहूदा की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, तो अगर हम उसकी पृष्ठभूमि को पढ़कर देखें तो वहां पाएंगे हालेलुया यहूदा शत्रुओं से ज्यादा अपनी गलतियों की वजह से परमेश्वर से दंड पा रहा है। हम सोचते हैं जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, हमारे जीवन में परेशानी आती है, हम सीधा बोलते हैं शैतान हमें विश्वास से गिराना चाहता है, शैतान हमें पीछे लेके जाना चाहता है, शैतान हमारे जीवन में प्रॉब्लम खड़ा करना चाहता है। क्या उस समय हम एक बार ये देखते हैं कि क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में है, क्या परमेश्वर को मैंने अपना पहला स्थान दिया है।
यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया इस्राएल यहूदी लोग हालेलुया परमेश्वर के सामने गुहार लगा रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें बच्चा यशायाह वहां आता भी है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति क्या है? वास्तविक परिस्थिति शत्रु नहीं, वास्तविक परिस्थिति यह है कि यहूदी लोग अपने ही गलती की वजह से परमेश्वर से दंड पाने के लिए वो खड़े थे। हालेलुया। लेकिन ऐसे में हालेलुया जब यशायाह वहां आता है, हालेलुया उनको चिताता है। अगर हम उसका पहले अध्याय की 4 आयत से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? 1:4 से पढ़िए। हाँ ये जाति पाप से कैसी भरी है? हाँ ये जाति पाप से कैसे भरी है? कौन सी जाति के बारे में बोल रहा है? क्या फलिश्तियों के लिए, अमाली के लिए, या कोई अन्य जाति के लिए? वो जो जाति के लिए बोल रहा है जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसने परमेश्वर के दर्शन को पाया था, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया था, परमेश्वर की हालेलुया आशीषों को देखा था, ऐसी जाति के लिए वो क्या बोल रहा है? हाय ये जाति पाप में कैसे गिर गई। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने विश्वास किया है, मैंने मन फिराया है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत बड़ी सेवकाई करता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा हालेलुया प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हालेलुया हम हालेलुया अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझना शुरू कर देते। हम जो सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे एक वो जाति है जिसको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने चुन रचा, परमेश्वर ने छुड़ाया, कनान देश तक पहुंचाया। हालेलुया। जब सब कुछ हो गया उन्होंने बोला परमेश्वर अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, हम राज्य कर सकते हैं, हम देश का बंटवारा कर सकते हैं। परमेश्वर ने बोला करो, और ऐसे करते करते क्या हुआ? आखिरी में वो इतने परमेश्वर से दूर हो गए हालेलुया कि उनको बेबीलोन की गुलामी में, फलिश्तियों के आक्रमण में, अन्य जातियों की हालेलुया गुलामी में उनको जाना पड़ा। कौन सी जाति? जिसको परमेश्वर ने राज्य करने के लिए चुना। मैं भी अगर आज आपके जीवन में ऐसी अवस्था है, सब कुछ होने के बाद भी निराशा है, सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है, तो एक बार हालेलुया आज अपना हालेलुया चिंतन करना हमें जरूरी है। हालेलुया आज हमें अपने आप को देखना जरूरी है, कहीं मेरी गलती की वजह से तो ये नहीं हो रहा। यहाँ पे हालेलुया यशायाह आखिर इस्राएलियों को चिताता है। बोल या पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ ये जाति पाप से कैसे भरी है? हाँ ये जाति पाप से कैसे भरी है? वो जाति जो परमेश्वर के अनुग्रह से भरी थी, परमेश्वर के मनने से भरी थी, परमेश्वर के चमत्कारों से भरी थी, हालेलुया आज वो पाप से भर गई। कारण क्या? उन्होंने हालेलुया सब कुछ होने के बाद में हालेलुया परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को महत्व दिया, दुनिया की बातों को महत्व दिया। पढ़िए उसके 4 आयत को पढ़िए वापिस से। हाँ ये जाति पाप से कैसे भरी है? ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है? इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है? ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं? उन्होंने यहोवा को जब प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, जब मिस्र में कुड़कुड़ा रहे थे, आंसू थे, तब परमेश्वर के सामने रो रहे थे, परमेश्वर तू छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। लेकिन जब छुटकारा मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब हम कहते हैं हालेलुया अब हम जैसे चाहते हम कर सकते हैं, हमको बुद्धि, हम ज्ञान है, हमारे पास बल आ गया है, हम कर सकते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, बोला कि तुम चले जाओ। हालेलुया पर चले जाने को भी नहीं बोला, परमेश्वर ने उनके हाल पे छोड़ दिया, वचन सिखाता। और क्या हुआ? वे गुलामी में आ गए। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव देखिए, परमेश्वर कभी भी हमें हालेलुया रोने में नहीं छोड़ता, कभी भी हमें अकेला सफर में नहीं छोड़ता। उसने देखा कि उसके बच्चे रो रहे हैं, यशायाह को भेजा है, उनको चिताया कि तुमने गलती की है। हालेलुया अगर उसके उसी अध्याय की 17वीं आयत को 16वीं आयत को पढ़िए तो वहां पे क्या लिखा है? अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। यहाँ पे परमेश्वर उनसे फिर से कहता है, लौट आने के लिए फिर से आह्वान करता है। और उसके 18वीं आयत में पढ़िए क्या लिखा है? यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। इस पहले अध्याय को अगर हम पढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं
एक ऐसी जाति जिसको परमेश्वर ने चुना था, एक ऐसी जाति जिसको परमेश्वर ने अलग किया था। सब कुछ होने के बाद उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को छोड़ने के कारण वो फिर से वही पुराने बंधनों में, पुरानी बातों में चले गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्यार को यहाँ पे देखिए, वो उन्हें फिर से लौट आने के लिए कहता है। और ऐसी अवस्था में जब उनको लौट आने की बात करता है 26वीं आयत में, हालेलुया, यहाँ पे यशायाह उनको हालेलुया समझाता है कि जिस परमेश्वर को तुमने छोड़ दिया है उसके साथ साथ आना है। हालेलुया। और आज की शाम हालेलुया पवित्र आत्मा इस वचन से मेरे और आपसे भी कहता है, इस दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत करते करते कहीं अगर हम परमेश्वर से दूर हुए हैं, परमेश्वर से अलग हुए हैं, परमेश्वर को अगर आज हमने पहला स्थान देना छोड़ दिया है, तो आज की शाम का समय है हम लौट कर अपने परमेश्वर के पास आना है। हम सब लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग बोलते हैं हम आराधना करते हैं, हम सब लोग बोलते हैं हम पुराने विश्वासी हैं। एक बार अपने दिल के अंदर झांक के देखना कि हम पूरी रीति से आज परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा, इस वचन के सामने मैं भी हूँ। हालेलुया। हम सब लोग एक मसीह है, हम सब लोग ज्यादा सेवकाई में है। हालेलुया। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या हम सही रीति से आज परमेश्वर के सामने चल रहे हैं कि नहीं। हम आराधना तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है जिसको मनुष्य नहीं सिर्फ परमेश्वर देख सकता है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज भी स्थिर है या नहीं। हमारी सोच नहीं, सोच के अगर देखेंगे हम में से सब परफेक्ट है। जोएल परफेक्ट है, शिवा परफेक्ट है, साम परफेक्ट है, साम भाई परफेक्ट है। अपनी नजर में हम सब परफेक्ट है। लेकिन आज शाम को हमको एक बात देखना है, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परफेक्ट है कि नहीं। वो परमेश्वर जैसा हमें हमारे लिए चाहता है, क्या हम उस वचन के अनुसार है या नहीं। सब कुछ हमारे पास आज हम हमारे जीवन में देखें, किसी भी चीज की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं है। एक समय था जब रोना था, एक समय था जब जरूरतें थी, एक समय था जब हम परेशानी से गुजर रहे थे। हमारे आंसुओं को पोंछकर, हमारे हालेलुया जीवन को बल देकर, हमें हालेलुया घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया। इसलिए किया कि हमारे जीवन के हर क्षण के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन आज की सुबह सवाल यह है, क्या हमारे जीवन के द्वारा वास्तव में परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचे, हालेलुया, अपने आप को इस वचन के सामने रखे, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हूं कि नहीं। बड़ी बड़ी प्रार्थना करता हूँ, बड़ा बड़ा संदेश देता हूँ, बड़ी बड़ी गवाही देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, बड़े से बड़े दान देता हूँ, क्या मेरा जीवन अभी भी परमेश्वर के ऊपर है कि नहीं, परमेश्वर के वचन में स्थिर हूं या नहीं। अगर नहीं है तो ध्यान रखना, शैतान आपके पास में है, किसी भी टाइम वो आपके ऊपर अधिकार कर सकता है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा की बात हम जानते हैं, अन्य जाति राजा था, लेकिन जब परमेश्वर का भय मानने के कारण उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया। हालेलुया। एक दिन अपनी छत के ऊपर खड़ा हुआ, उसने बोला, ये इतना बड़ा बेबीलोन क्या मैंने मेरी सामर्थ्य से नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको क्यों दिया था वो बेबीलोन, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए। लेकिन उसी तमाम बातों को लेकर उसने घमंड किया। परमेश्वर वहीं था, उसी समय वाणी आई, आज की इसी समय से ये राज्य तेरे हाथ से ले लिया जाएगा और तो हालेलुया जंगलों में जानवरों की तरह घूमेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं वो बात उसके ऊपर बीती। हालेलुया। परमेश्वर जब देता है, हालेलुया, बड़े अनुग्रह के साथ देता है, लेकिन अगर हम उसको नहीं संभालेंगे, हालेलुया, वो वापस भी ले सकता है। हालेलुया। लेकिन वो पुराना नियम का युग था, हम नए नियम के विश्वासी है। परमेश्वर बार बार समय देता है, वो इसलिए देता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर बना के रखें। हालेलुया। अगर हम मूसा की व्यवस्था देके गलती करने वाला, हालेलुया, उसी समय दंड पाता था, लेकिन आज हम दंड नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही है, ये परमेश्वर मौका दे रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें समय देता है कि हालेलुया हम परमेश्वर के सामने से हालेलुया सही रीति से चले। ये हालेलुया एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हम सब के लिए, इस पूरे परिवार के लिए है, जिसको परमेश्वर ने हालेलुया दासत्व की गुलामी से निकाल कर लेके आया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है फिर से उस दासत्व के जुए में हमें नहीं जुड़ना। हम जरूर हालेलुया आज दारू नहीं पीते होंगे, झूठ ना, हालेलुया, हम जरूर शराब नहीं पीते होंगे, व्यभिचार नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो हमारे जीवन में हम करते हैं। हालेलुया। कोई मना नहीं कर सकता। आपके अंदर एक भी जन ऐसा है जो ये बोल सकता है कि मैं दिन में हालेलुया ये गलती नहीं करता। हम में से हर एक जन कहीं ना कहीं हालेलुया हम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर बैठते हैं। मेरे प्रिय, सत्यता है ये। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें मौका देता है। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस बोलता है हम दिन प्रतिदिन हालेलुया परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं, अंश करके। हालेलुया। अगर एक ही बार में अगर हमारा उद्धार हो जाता तो मैं और आप अभी परमेश्वर के तुल्य ठहर जाते। हालेलुया।
लेकिन ऐसा वचन नहीं सिखाता। ऐसा वचन ये सिखाता है हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते। इसका मतलब क्या है? हम गलतियां तो करते हैं, हम हालेलुया हमारे जीवन में कमी घटियां तो होती है, लेकिन हम हालेलुया परमेश्वर हमें मौका देता है उन तमाम कमी घटियों को दूर कर हमें परमेश्वर के तुल्य हमें अपने आप को बनाना है। हालेलुया सिर्फ मन फिराने से, बपतिस्मा लेने से, एक बड़ी सेवकाई करने से, हालेलुया एक बड़ा प्रचार करने से, बड़ी प्रार्थना करने से मैं परमेश्वर के उस श्वेत वस्त्र को नहीं पाऊंगा। परमेश्वर का वो श्वेत वस्त्र, परमेश्वर का वो मुकुट, परमेश्वर का सिंहासन इस जीवन के हर क्षण में परमेश्वर के साथ खड़े रहकर, परमेश्वर के वचन में मजबूत रहकर, परमेश्वर के और अपनी निगाहों को लगाकर हर दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, संकट में परमेश्वर में बने रहकर अंत तक धीरज के साथ आत्मिक युद्ध लड़कर विजय होकर हालेलुया वो हालेलुया श्वेत वस्त्र हमें मिलेगा। हालेलुया इसलिए कोई इस घमंड में मत रहना कि मैं हालेलुया पर बहुत बड़ा विश्वासी हूँ। ध्यान रखना श्वेत वस्त्र पाना बहुत कठिन है। हालेलुया चाहे वो मैं ही क्यों ना बोल रहा हूँ, ये वचन मेरे लिए भी है कि हाँ हालेलुया हम आज कैसा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया परमेश्वर ने हर आशीष दी हमको। हालेलुया जो हमने चाहा, जो हमने मांगा, सब कुछ दिया है, लेकिन अब इन तमाम बातों के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। इसराइलियों ने हालेलुया यहूदी और इसराइलियों ने यही गलती की। हालेलुया सब कुछ पाने के बाद उन्होंने परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया। वो ये भूल गए कि मिस्र में किस प्रकार वो रो रहे थे, किस प्रकार यरदन हालेलुया लाल समुद्र के सामने उनकी जान जोखिम में थी, किस प्रकार मरुभूमि में खाने के लिए नहीं था। परमेश्वर ने मन्ना हालेलुया स्वर्गीय मन्ना खिलाया, किस प्रकार यरदन को उल्टी बहाया, किस प्रकार यरीहो की दीवार को गिराया, किस प्रकार अन्य जातियों के ऊपर हालेलुया परमेश्वर विजय दी। सब कुछ भूल गए, लेकिन जब सब कुछ हो गया उन्होंने बोला परमेश्वर अब तू भी हमको नहीं चाहिए, हम कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, एजुकेशन है, ज्ञान है, अच्छे खलियान है, खेत है, बैल है, हल है, हम अच्छा हालेलुया हालेलुया हम अच्छी किसान हालेलुया खेती कर सकते हैं, हम हालेलुया उपज उगाएंगे, अपने बल पर खड़े होंगे। परमेश्वर ने छोड़ दिया। लेकिन एक बात सोच के देखिए, वो परमेश्वर जो चाहता था मैं इस्राएल का राजा बनके चलूं, मैं इस्राएल का पिता बनके चलूं, मैं इस्राएल का स्वामी बनके चलूं, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। हालेलुया अगर हालेलुया संसार का कोई पिता होता तो वो बोलता मैंने बचपन से इसको संभाला, हालेलुया इसको खिलाया पिलाया, अपना पेट काट कर, अपना हालेलुया जीविका का सब कुछ लगा कर इसको तैयार किया, आज इसने मुझे ठुकरा दिया। वो शायद श्राप देता, लेकिन मेरे बारे में हालेलुया हमारा परमेश्वर में श्राप नहीं देता, हमें एक और मौका देता है कि हमें लौट आना है। हालेलुया और आज की सुबह अगर आज आपके में से किसी के भी जीवन में ये अवसर है कि मैं लौट कर नहीं आया हूँ, आज की सुबह लौट आइए। हालेलुया फिर से हम विषय में आएंगे। यहाँ पे लिखा धर्मी सच्चा, धर्मी का मार्ग सच्चा है, तो जो स्वयं सच्चाई है धर्मी की अगुवाई करता है। हालेलुया हालेलुया यहाँ पे हम देखते हो इस्राएलियों को बोलता है परमेश्वर का मार्ग धार्मिकता का मार्ग है, और जो उसके ऊपर चलता है परमेश्वर अगुवाई करता। फिर से वो उनको सिखा चिताता है तुमने परमेश्वर की अगुवाई को छोड़ दिया इसलिए तुम गुलामी में आ गए। और जब ये बोलता है उसके बाद अगर नीचे देखें तो एक मैं इस अध्याय में नीचे से ऊपर जाऊंगा, अपन लोग ऊपर से नीचे पढ़ते लेकिन अपन आज इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। हालेलुया 9वीं आयत में पढ़िए क्या लिखा है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का दास उनको एक बात बोलता है हालेलुया किस चीज की कमी तुम्हारे अंदर रह गई, वो ये थी तुमने परमेश्वर की लालसा करना छोड़ दिया। हालेलुया परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिया, परमेश्वर के प्यासे होना छोड़ दिया। हालेलुया जब तुम्हारे पास सब कुछ आया तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया यहाँ पे बोलता है अगर तुम्हें वापस खड़ा होना है, वापस स्थिर होना है हालेलुया तो सबसे जरूरी बात है हमें आज परमेश्वर के प्यासे होना है। हालेलुया आज हम विभिन्न बातों के प्यासे, कोई नौकरी का प्यासा है, कोई एजुकेशन का प्यासा है, कोई हालेलुया हालेलुया दुनिया की धन संपत्ति बटोरने का प्यासा है, दुनिया पर की तमाम बातों का प्यासा है। लेकिन मैं और आपके सामने एक सवाल है, आज की शाम मैं और आप किस बात के लिए प्यासे हैं। हालेलुया अगर भजन संगीता 42:1 हम सबको मालूम है, वहां वचन कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए वैसे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया एक हालेलुया हालेलुया एक हालेलुया हिरनी को जब पानी नहीं मिलता वो दूर मरुभूमि में देखती है और गर्मी की वजह से दूर उसको वहां पानी दिखता है, उसकी तरफ दौड़ती जाती है, हाँफने लगती है, लेकिन वो पानी की तलाश छोड़ती नहीं है। हालेलुया उसी प्रकार हालेलुया कौरववंशी लोग बोलते हैं हे परमेश्वर हमारा प्राण तेरे लिए प्यासा है। हालेलुया
क्या आज हमारा प्राण परमेश्वर के लिए उतना प्यासा है? क्या परमेश्वर को हम वो वैल्यू दे रहे हैं? या क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आज हम उतने तैयार हैं? हालेलुया। हम उठते समय हम बोलते हम प्रार्थना करते, कितना प्रार्थना करते, कितनी देर हम प्रार्थना करते, उसके बाद हम कहाँ जाते? वही काम जो दुनिया के काम हमारे पास है, हम उसके पास लौट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना था, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना था, उसके लिए हमें पहले खड़ा रहना। और यहाँ पे लिखा है हमें परमेश्वर के प्यास से होना। लेकिन इस्राएलियों ने क्या बोला? हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। और किसके प्यास से हो गए? झूठे देवी देवताओं के प्यास से हो गए, मूर्तियों के प्यास से हो गए, हालेलुया, अशेराओं के प्यास से हो गए। और क्या हुआ? वो प्यास उनको विनाश की ओर ले गई। हालेलुया। और आज अगर हम देखें संसार में लोग, हालेलुया हालेलुया, संसारिक बातों के लिए आज विश्वासी लोग भी प्यासे हो रहे हैं। और यही वजह है कि उनके जीवन में परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आना बंद हो गई है। हालेलुया। सब कुछ है, मसीह का टाइटल भी है, लेकिन शांति नहीं है, आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर के हालेलुया आशीष उस परिवारों में नहीं है। कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर की खोज करना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, हालेलुया, मैं रात के समय जी से तेरी लालसा करूंगा, मेरा प्राण, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूं। हालेलुया। आज की शाम हमें परमेश्वर को ढूंढना है। लेकिन आज भी अगर परमेश्वर के साथ बने हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले से बढ़कर हमें परमेश्वर से और प्यार करना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तुम मुझसे बात कर। हालेलुया, तुम मेरे जीवन से क्या चाहते हो? जैसे मैंने पहले बोला ना, हमने बहुत सारी प्लानिंग बना के रखी थी। एक ही सेकंड में परमेश्वर ने एक बीमारी लेके आई, 6 महीने तक पूरा हालेलुया हालेलुया भारत बंद। हालेलुया, सारी की सारी प्लानिंग ठप हो गई। हालेलुया, परमेश्वर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हालेलुया, इसलिए अपनी प्लानिंग, वचन भी कहता है योजना तो बनाओ, लेकिन पूरा होना परमेश्वर के हाथ में है। उससे बढ़कर हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू मेरे जीवन में क्या चाहता है, तुम जो उसके अनुसार चला। आज हमें अपनी योजना नहीं, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उसके लिए आज हमें परमेश्वर को खोजना है। अगर आज परमेश्वर के साथ आज अभी भी है तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर से आज दूर हो गए हैं, हालेलुया, हम क्या बहाना देते मालूम है? संसारिक जिम्मेवारी। आज प्रार्थना नहीं, क्यों नहीं की? मेरे को ड्यूटी जाना था। आज संडे में क्यों नहीं आया? मुझे ड्यूटी था। जो वास्तव में ड्यूटी जाते, जिनको वचन में भी कहता है, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का जो कैसर का उसे कैसर को दो, उसके बावजूद भी जो लोग झूठ बोलकर हालेलुया समय होते हुए परमेश्वर के साथ नहीं चलते, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये समय निकल गया ना मेरे प्रियो, हालेलुया, ये फिर समय नहीं आएगा। हालेलुया, 120 साल तक प्रचार करता रहा कि परमेश्वर हालेलुया का न्याय आने वाला, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब समय निकल गया, लोग चिल्लाने लगे, चाचा नु दरवाजा खोलो, काका नु दरवाजा खोलो। लेकिन परमेश्वर ने, उन्होंने क्या बोला? इस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। हालेलुया, आज अनुग्रह का दिन है, आज अनुग्रह के समय में हम चल रहे हैं। आज भी मेरे और आपके पास मौका है, लौट कर अपने पिता के पास आना है। हालेलुया, पहले से ज्यादा उसके प्यासे होना है। और चिंता मत कीजिए संसार की बातों की, वो पूरा करना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, परमेश्वर मसीह ने अपने चेलों से बोला, किसी भी बात की चिंता मत करो, बस तुम जाओ और जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, उसको पूरा करो। हम में से हर एक पास्टर नहीं है, मैं मानता हूँ। हालेलुया, आज जितने भी हमारे परिवार के लोग बैठे, हम पास्टर, हम बोलेंगे पास्टर का काम है। हालेलुया, लेकिन एक पास्टर बनने से पहले, सबसे पहले वो एक विश्वासी बना, एक गवाह बना, उसके बाद वो पासबान बना। हालेलुया, हम सब गवाह है। हालेलुया, हम गवाही दे सकते हैं, जहां हम काम करते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, उन सबके सामने हम एक उत्तम गवाही के समान हालेलुया अपने जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया, नामान कोड़ी की बात हम जानते हैं। हालेलुया, तमाम वेद्यों को दिखाने के बाद भी उसका कोढ़ दूर नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी लड़की की गवाही के द्वारा हालेलुया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, क्या वो पासबान थी? क्या वो राजपुरोहित थी? क्या वो महायाजक थी? हालेलुया, एक दासी थी। हालेलुया, एक हालेलुया घर में काम करने वाली नौकरानी थी, लेकिन उसकी गवाही की वजह से हालेलुया और हालेलुया नामान कोड़ी का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, आज की सुबह हमारी एक छोटी सी गवाही से परमेश्वर कहानी को बदल सकता है। एलिया ने क्या किया था? बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन आखिरी में एलिया ने क्या किया? एलीशा का अभिषेक किया और कुछ नहीं किया। आप सब एलिया की बात जानते हैं। एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया और क्या हुआ? वचन में कहता है, एलिया उठाए जाने के बाद एलीशा का दुगना आत्मा एलीशा
के ऊपर था। जितना काम हालेलुया एलिया ने किया उसका दुगना काम एलीशा करके चला गया। हालेलुया। आपका एक कार्य के पीछे परमेश्वर क्या करेगा आपको नहीं मालूम, लेकिन वो कदम आपको बढ़ाना है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं हालेलुया एलिया निराश हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वचन की रोटी खाकर आत्मा का जल पीकर जब वो खड़ा हुआ 40 दिन बिना रुके वो जब चलता रहा, उसने जाकर सिर्फ एलीशा का अभिषेक किया। उसको भी नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। आगे कहानी बदलने वाली थी, एक इतिहास लिखा जाने वाला था। हालेलुया। आपकी एक छोटी सी गवाही से बहुत बड़ी हालेलुया सेवकाई हो सकती है। इसलिए कभी भी जब भी आपको मौका मिले हालेलुया अपने मुंह को मत रोकना, अपने कदम को पीछे मत रोकना। आपका एक छोटा सा कदम आपके विश्वास को बढ़ाएगा, एक उत्तम कहानी को लिखेगा। हालेलुया। जब यरदन नदी के सामने हालेलुया यरदन नदी सामने थी, परमेश्वर ने हालेलुया ईसाई लोग और मूसा सब लोग बोल रहे थे परमेश्वर हम लोग इस यरदन नदी को कैसे पार करेंगे। वहां पे परमेश्वर ने बोला याजकों को बोलो हालेलुया वाचा के संदूक को उठा लो, जो तुरी बजाने वालों को बोलो तुरी बजाओ, जय जयकार करने वालों को जय जयकार करो। और तुम एक बात करना, याजक लोग वाचा के संदूक को उठाकर यरदन नदी में कदम रखे, और जैसे ही उन्होंने कदम रखा यरदन नदी उल्टी बहने लगी। हालेलुया। आपका एक छोटा सा कदम हालेलुया संभव को संभव कर सकता है, शैतान की तमाम चालों को हालेलुया विफल कर सकता है। आपका एक छोटा सा कदम परमेश्वर की महिमा को स्थापित कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सब बातों से आज पीछे है। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के प्यास से हो जाए, कदम बढ़ाए, परमेश्वर मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं, और फिर देखिए खुदा आपके जीवन में क्या करता। प्यास से होने के साथ साथ दूसरा काम हमको एक और करना है, जिस अध्याय में हमको दिया हुआ है हम पढ़ते उसकी 30वीं आयत को पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तो पूर्ण शांति के साथ हालेलुया उसकी तो पूर्ण शांति के साथ दूसरा स्वभाव आपके जीवन में आज धीरज होना चाहिए। कितने लोगों के पास वो धीरज, हम बोलते हम पे धीरज है, लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन वो धीरज है? क्या हम परमेश्वर के दर्शन के लिए अभी तक खड़े हुए हैं? हमने कई साल पहले प्रार्थना की थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ, हम अपनी योजना के अंदर चल पड़े। क्या आज भी हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की योजना के लिए खड़े हैं? आज परमेश्वर के दर्शन को हम पकड़े, अगर आप पकड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है। दर्शन पूरा होते समय पूरा होते ही परमेश्वर आपको उत्तम आशीषों से भरेगा। हालेलुया। लेकिन आज भी अगर आप दर्शन को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चले गए तो उसका कारण यही है कि आप धीरज के साथ परमेश्वर के साथ खड़े नहीं रह सके। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया, उसके अनुसार आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ चले, लेकिन जैसे जैसे समय बीता हालेलुया हमारा वो बातें जब हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई, क्या हुआ? हम परमेश्वर से दूर हो गए, उन योजनाओं से हम दूर हो गए। हालेलुया। प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं, आराधना अभी भी कर रहे हैं, स्तुति अभी भी कर रहे हैं, उपास अभी भी कर रहे हैं, दान दशवांश अभी भी दे रहे हैं, लेकिन वो दर्शन हमसे कहीं खो गया है। हालेलुया। आज की सुबह, आज की शाम हालेलुया उस दर्शन को हमें वापस खोजना है। हालेलुया। वो दर्शन जो मेरे से चला गया, वो दर्शन जो परमेश्वर ने मेरे रखा था, वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है? हालेलुया। उसको सोचना है। हालेलुया। अगर वो दर्शन आपसे दूर हुआ, इसका एक ही कारण है, आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोते नहीं रहे। हालेलुया। हबक्कुक की पुस्तक में आई थिंक दूसरे अध्याय में लिखा है, दर्शन का एक समय रखा गया है और अपने निज समय पर वो दर्शन पूरा होता है। लेकिन तब तक क्या करना है? उस दर्शन की हमें बाट जोते रहते हुए उसके साथ साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना कोई आसान बात नहीं है। हालेलुया। दर्शन को लेकर चलना कोई आसान बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सेवकाई करना आसान बात है, वचन सुनाना आसान बात है, लेकिन दर्शन में बने रहना सबसे कठिन काम है। तो शैतान कई बार हमें ट्रैक से हटाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में देखिए, मूर्ति बनाने वाले परिवार से था, सच्चे परमेश्वर की खोज में था। परमेश्वर जब उसको मिला हालेलुया, उसको एक दर्शन मिला। हालेलुया। दर्शन क्या था? परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन तुझे अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़ के निकलना पड़ेगा। लेकिन हमारे अब्राहम अंकल भी बहुत अच्छे थे, पहली बार में बात नहीं माना। अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रेरितों के काम में हालेलुया में पढ़ के देखिएगा, जब पहली बार अब्राहम को बुलाया गया, अब्राहम नहीं निकला, उसका दंड क्या हुआ? उसको अपने मेसोपोटामिया में रहते हुए उसको अपने पिता को खोना पड़ा। कभी कभी जब हम परमेश्वर की बात मानने से पीछे रह जाते हैं हालेलुया, हम हमारे जीवन की आशीषों को खो बैठते हैं। हालेलुया।
वहां देखते हैं हालेलुया मेसोपोटामिया में रहते हुए हालेलुया जब वो नहीं निकला उसके पिता को वहां पे खोना पड़ा, लेकिन जब दूसरी बार परमेश्वर ने उसे बुलाया अपने सब कुछ लेके वो चल पड़ा हालेलुया उस दर्शन के पीछे हालेलुया। उसके पास एक दर्शन था, परमेश्वर की आवाज थी, परमेश्वर की उसने नहीं देखा था, लेकिन एक दर्शन था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक योजना रखी है, परमेश्वर ने मुझे एक जाति बनाएगा, मुझे एक देश बनाएगा, मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएगा। और वो निकल पड़ा हालेलुया। उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा हालेलुया कि कब होगा, हालेलुया निकल पड़ा। उसने परमेश्वर से ये भी नहीं बोला कि तू मुझे संतान दे, लेकिन यहाँ पे हम उसके जीवन में दो बातों को देखते हैं। हालेलुया वो दर्शन के साथ चला, और जब दर्शन के साथ चला उसकी कमी घटी को परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा इसके पास तो सब कुछ है हालेलुया, लेकिन क्या नहीं है, संतान नहीं है हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको संतान दी हालेलुया। और यहाँ पे हम प्यास के बारे में भी हम अब्राहम के अंदर एक स्वभाव को देखते हैं। वो परमेश्वर का इतना प्यासा था कि जब परमेश्वर ने बोला तो अपने बेटे को हालेलुया बलिदान कर दे, वो बिना कुछ बोले बलिदान करने, क्यों? उसने परमेश्वर के प्रति उसकी प्यास ज्यादा थी। आज हमारी प्यास क्या है? बीबी के प्रति, पति के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, नौकरी के प्रति, धन दौलत के प्रति, संसार के प्रति, इन तमाम बातों के अंदर हमारी प्यास है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। हाँ परमेश्वर का अनुग्रह हम चल रहे हैं हालेलुया। कभी ये मत सोचना कि आप में और आप अपने बल से चल रहे हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि उसका नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए आज हम लोग फलवंत है हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम परमेश्वर का प्यासा भी हुआ, धीरज के साथ चला, परिणाम क्या हुआ हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है अब्राहम जब हालेलुया विश्वास से निकला हालेलुया, वहां लिखा है जो मृत प्राय था अनगिनत संख्या में वो बदल गया हालेलुया। धीरज के साथ हालेलुया परमेश्वर के प्रति प्यास से रहकर जब अब्राहम निकला हालेलुया, जो शून्य था, जो मृत प्राय था, संख्या हालेलुया हालेलुया वो तारा समुद्र के बालू के बराबर और हालेलुया आकाश के तारा गणों के बराबर वो हालेलुया बड़ा हो गया हालेलुया। क्या था उसने क्या किया? परमेश्वर का प्यासा तो था ही वो हालेलुया, सच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहा था, सच्चा परमेश्वर जैसे ही मिला उसकी बात मानकर दर्शन को लेकर आगे लगा, धीरज के साथ 25 साल धीरज के साथ रहा हालेलुया। हमको परमेश्वर कुछ बोले, अरे अब मेरी किस्मत ऐसी इसलिए शायद ये नहीं हो रहा है, शायद परमेश्वर की योजना ही है, मेरा वहम होगा, ये सब बातें हम करते। इससे भी बढ़कर अगर हमको देखना तो नूह के धीरज को देखिए हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैं संसार को जल भरने से हालेलुया नाश करने जा रहा हूँ, प्रचार करता रहा, नाव बनाता रहा, 120 साल तक वो हालेलुया सुसमाचार प्रचार करता, हालेलुया वचन प्रचार करता रहा कि दंड आने वाला है, लेकिन कोई नहीं सुना। लेकिन उससे 120 साल के अंदर उसके धीरज को देखिए हालेलुया, वो परमेश्वर में बना रहा, इसलिए उसने अपने परिवार को बचाया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्यास, परमेश्वर के प्रति धीरज होना है, परमेश्वर के सामने धीरज के साथ हमें चलना है, क्योंकि यही धीरज हालेलुया हमारे जीवन की कहानी को बदलता है हालेलुया। परमेश्वर समय पे सब कुछ अच्छा करता है। जिंदगी में मैंने एक बात सीखी, हम चाहे कितनी भी योजना बनाए, कितनी भी प्लानिंग बनाए, कितना भी टाइम फिक्स करें, जो समय जो योजना परमेश्वर ने बनाई है उससे रत्ती भर भी इधर से उधर हमारे जीवन में नहीं होगा अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं हालेलुया। इसलिए मेरे पे यहाँ पे हालेलुया मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पे हालेलुया हम दूसरी बात को देखते हैं। वो कहता है जिनका मन धीरज के साथ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जो धीरज के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं हालेलुया। दाऊद की प्यास क्या था? धीरज था हालेलुया। सबने छोड़ दिया, जिनके लिए लड़ाई किया, जिनके लिए वो गोलियत से लड़ा, अपने माता पिता राजा इस्राएल सब लोग छोड़ दिए, जंगल में बयाबान में भूखे प्यासे इधर भटक रहा था, कोई उसके हाथ से पहुंचने वाला नहीं, कोई उसका हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं था, कुछ गाइडेंस देने वाला नहीं था। लेकिन उसको एक मालूम था, जब मैं जाऊंगे हालेलुया एक पेड़ के नीचे में जब मैं अकेला बैठ के आराधना करता था, जब मेरे जीवन में दुख आता था, परेशानी आती थी, कोई दोस्त नहीं था, उस जीवित परमेश्वर को मैं अपने सारे दुख बोलता था। वो परमेश्वर एक दिन मेरी हालेलुया परिस्थिति को बदलेगा। इसलिए दाऊद राजा भजन संगीता में कहता है हालेलुया भक्त ने दोहाई दी और यहोवा ने मेरे ओर झुककर उस दोहाई को सुना हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और यहोवा ने झुककर मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी हालेलुया। धीरज के साथ चलता रहा। कोई जवान नहीं था हालेलुया, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, एक छोटा सा नौजवान लड़का बयाबान में भटक रहा है, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। लेकिन हालेलुया वो धीरज के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखा। शाऊल उसके हाथ में आया, फिर भी उसने शाऊल को नहीं मारा, चाहता था वो मार सकता था,
लेकिन उसने बोला शाऊल परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो परमेश्वर के न्याय की बात धीरज से जो रहा। और क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर ने ध्यान लिया, शाऊल को के जीवन को समाप्त किया और दाऊद को राजा बनाया। यहाँ शाऊल और दाऊद के जीवन में एक बात हम पाते हैं, दोनों चरवाहे थे। हालेलुया। कोई दोनों विद्वान नहीं थे, दोनों चरवाहे थे। दोनों को परमेश्वर का अभिषेक शमूएल के द्वारा ही हुआ था। लेकिन इसके बीच में एक बात थी, एक ने अभिषेक को संभाल के रखा, एक ने अभिषेक को तुच्छ जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अभिषेक आपको दिया है, परमेश्वर ने जो सामर्थ आपको दी है, आज आप उसको कितना संभाल के रखते हो, उसके ऊपर आपकी आशीष टिकी हुई है। हालेलुया। शाऊल ने अपने अभिषेक को तुच्छ जाना, परमेश्वर के विरोध में अनैतिकता दिखाई। हालेलुया। दाऊद हालेलुया अभिषेक में बना रहा, सामर्थ में बना रहा, प्रार्थना में बना रहा, आराधना में बना रहा, दर्शन के साथ चलता रहा, धीरज में अपने जीवन को व्यतीत किया। समय आया हालेलुया, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बनाकर रख दिया। उसने न तो तोप चलाया, उसने लड़ाइयां लड़ी। हालेलुया। खुदावंद ने उसको राजा बनाया। जो कहता है, उसने मुझे घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है। वो है मेरा और आपका परमेश्वर। मेरे और आपके लिए एक योजना परमेश्वर ने रखी है, मेरे और आपके लिए दर्शन परमेश्वर ने रखा है, और ये वो समय है, हमें हमारे दर्शन को लेना है, उस योजना के अंदर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम सब कहते हैं हमको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, मेरे लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी, पूरी क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं हम उस ट्रैक से निकल गए। दूसरी बात, आज भी परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए तैयार है। बस एक काम करना है, हमें लौट कर आकर उस दर्शन को रिन्यू करना है। वो दर्शन वही है मेरे प्रियो, गया नहीं है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है, वो दर्शन वही है, बस जाकर उस दर्शन को वापस रिन्यू करना है। परमेश्वर में तैयार हूं। आज अगर आप अपने दर्शन को वापस लेने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपकी कहानी को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर अपने दिल में अगर आपको लगता है कि मैं कहीं दूर हो गया, तो आज समय है फिर से लौट कर परमेश्वर के पास आने के लिए, और धीरज के साथ खड़े रहिए। आपका दर्शन कहीं नहीं गया है। हालेलुया। सबसे अच्छी बात है, मेरा और आपका दर्शन कहीं नहीं गया। मेरा और आपका दर्शन उस समय के इंतजार में है जो खुदा ने नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। जो समय आएगा परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा, लेकिन धीरज से उस दर्शन की बाट जोते रहना। हालेलुया। दाऊद धीरज से दर्शन की बाट जोता रहा, परमेश्वर ने उसके लिए किया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखिए, परमेश्वर की बातों में बने रहे, धधकते भट्टे में से परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो गया। दानियल परमेश्वर के वचन में धीरज के साथ हालेलुया खड़ा रहा। हालेलुया। उसको पता पड़ गया, हालेलुया हालेलुया, उसको पता पड़ गया कि उसको हालेलुया सिंह की मान में डाल रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया? वो तो पहले ही परमेश्वर का प्यासा था। उसने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन में लिखा है, जिस प्रकार वो नियमित करता था अपनी उपरोटी कोठी में जाकर यरूशलेम के सामने के मंदिर के खिड़की को खोलकर, हालेलुया, जिस प्रकार वो प्रतिदिन करता था, प्रार्थना कर रहा था। कारण क्या था? उसको मालूम था, जिस परमेश्वर के समक्ष मैं रहता हूँ, जिस परमेश्वर को मैं समय देता हूँ, जिस परमेश्वर के दर्शन में मैं चल रहा हूँ, जिस परमेश्वर के साथ में धीरज से आगे बढ़ रहा हूँ, जिस परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, वो कभी भी मुझे शत्रु के हाथ में जाने नहीं देगा। दाऊद और दानियल के जीवन में क्या समानता आपको मालूम है? वो ये जानते थे कि उनका परमेश्वर शत्रु के साथ नहीं, उनके साथ है। हालेलुया। और आपका परमेश्वर आपके शत्रु के साथ नहीं, आपके साथ है। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ रहना है। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया हालेलुया, कुछ नहीं किया। वो जाके राजा को नहीं बोला, राजा मैं तेरे यहाँ पे इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, चुपचाप जाके प्रार्थना की। सिंह की मान में डाला गया, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने सिंह की मुंह को बंद कर दिया। उससे राजा के बोलता है, क्या बोलता है? हे जीवित परमेश्वर के दास दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या उसने तुझे बचाया है? हालेलुया। एक गवाही वहां बनी। जब आप परमेश्वर के प्यास से बनेंगे, परमेश्वर के साथ धीरज के साथ चलेंगे, परमेश्वर के दर्शन में बने रहेंगे, मैंने आपको पहले एक बात बोली, आप एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर वहां गवाही देगा। हालेलुया। उल्टा कदम नहीं, परमेश्वर के साथ आप कदम बढ़ाइए। वचन कहता है, एक कदम तुम बढ़ाओ, दूसरा कदम मैं तुम्हारे साथ बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया हालेलुया, दाऊद ने कदम बढ़ाया, अब्राहम ने कदम बढ़ाया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कदम बढ़ाया। परमेश्वर के हालेलुया बड़े बड़े दास, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लीजिए, तमाम जो लोगों ने, जिन्होंने संघर्ष में विश्वास के कदम को बढ़ाया, दर्शन को थामे रखा, परमेश्वर के प्यासे बने, धीरज से परमेश्वर के हालेलुया समय की बाट जोते रहे, उन सबके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। वो कार्य आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है।
अगर आज आप विश्वास करेंगे, आज आप लौट कर आएंगे, आज आप उसके प्यासे होंगे, धीरज में बने रहेंगे, एक नई कहानी को देख। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जरूरत है उसकी। अगर हम दूसरी 26 यशायाह की पुस्तक 26वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़े। फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो, कि सच्चाई का पालन करने वाली, कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। एक धर्मी जाति प्रवेश करे। यहाँ पे एक चीज आई है, फाटकों को खोलो। हालांकि कुछ फाटक हमारे जीवन में भी है जिसको हमने परमेश्वर के लिए बंद करके संसार के लिए खोल के रख। संसार के प्रति प्रेम का फाटक हमने खोल दिया, संसार के प्रति भक्ति का फाटक हमने खोल के रखा है, संसार की बात मानने का हालेलुया हमने फाटक खोल के रखा है। ऐसे कई फाटक हमारे जीवन में हमने खोल के रखे हैं। लेकिन परमेश्वर से जो आशीष आनी है, जिन बातों से हमारे जीवन में आशीष आनी है, उन फाटकों को हमने बंद करके रखा हुआ। वो फाटक क्या है? हमारा विश्वास, परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, उपवास रखना, गवाही देना, ऐसी कई बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर आशीष लाती है। उन तमाम बातों को, फाटकों को हमने बंद कर संसार के फाटकों को खोल दिया। और वहां से हमारे जीवन में क्या आ रही है? निराशा आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, परमेश्वर का श्राप तक हमारे जीवन। और आज जो अच्छा लग रहा है ना, यही कल हमें बर्बाद करेगा। हालेलुया। यहोशापात के बारे में परमेश्वर के वचन में पाते हैं, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का आराधना करने वाला था। लेकिन अन्य जाति राजाओं के साथ जब उसने अपना हालेलुया रिश्ता कायम किया, अपनी दोस्ती की, क्या हुआ? वो जंग में मौत के मुंह तक पहुंच गया। लेकिन वहां पर उसने एक अच्छा काम किया। जब उसका एहसास हो गया कि मैं फंस चुका हूं, उसने वही उसी मैदान में रहकर पुकारा, हे यहोवा तू मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहोशापात को वहां से छुड़ाया। हालेलुया। मैं आयतों में नहीं जाना चाहता, आप सबको मालूम है, इतिहास की पुस्तकें पढ़ के देख लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे। हालेलुया। यहोशापात ने किस प्रकार परमेश्वर ने यहोशापात को छुड़ाया। हालेलुया। अगर आज आपने संसार को खोल के रखा है तो आज मौका है उस संसार के द्वारों को बंद करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन को तू बचा ले, मेरे जीवन को फिर से अपने ट्रैक पर लेके आ। चाह और वो फाटक जो परमेश्वर के लिए आपको खोलने हैं, आज की शाम खोल दीजिए। हालेलुया। वो विश्वास के फाटक, वो आज्ञाकारिता के फाटक, वो भक्ति के फाटक, वो प्रार्थना के फाटक, वो स्तुति के फाटक, जय जयकार के फाटक, परमेश्वर की आज्ञा पालन के फाटक, परमेश्वर के कार्य के फाटक। हालेलुया। और जब उन द्वारों को खोलोगे, वचन में लिखा है एक धार्मिकता की नदी आपके जीवन में निकल आएगी। हालेलुया। और वो नदी कहां से निकलती है? प्रकाशित वाक्य के आखिरी प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में हालेलुया यूहन्ना एक दर्शन को देखता है। एक राज्य सिंहासन है और उसके सिंहासन के पांव से के नीचे से हालेलुया एक जीवन के जल की नदी बह रही। हालेलुया। एक धार्मिकता की नदी बह रही है। हालेलुया। और जो व्यक्ति उस नदी के अंदर अपने पेड़ को लगाएगा, भजन संहिता 1 के अनुसार अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है वो कभी मुरझाएगा नहीं, अपनी ऋतु में फलेगा। हालेलुया। जो उस धार्मिकता की जल के अंदर, उस पवित्र आत्मा की जल के अंदर, परमेश्वर के सामर्थ की नदी के अंदर, परमेश्वर के जीवन के जल की नदी के अंदर अपने आप को लगाएगा। हालेलुया। वचन कहता है वो कभी मुरझाएगा नहीं। और भजन संहिता 92 को हम पढ़े तो वहां लिखा है हालेलुया वो परमेश्वर के भवन में लगाया जाएगा। वो बूढ़ा होने के बावजूद भी हालेलुया परमेश्वर के भवन में लगाया जाकर फलवंत होगा। तू फलवंत होने के लिए बुलाया गया है, तो मुरझाने के लिए नहीं, निराश होने के लिए नहीं, चिंता में बैठने के लिए नहीं, परेशानी में बैठकर हालेलुया शैतान को कोसने के लिए नहीं, तू परमेश्वर के भवन में लगाए जाकर फलवंत होने के लिए बुलाया गया है। बस आवश्यकता इस बात की है, वो धार्मिकता की नदी जो खुदा ने बहाई है, वो फाटक तू खोल दे। वो धार्मिकता की नदी तेरे जीवन के अंदर खुदा ला रहा है। उस नदी के अंदर जब तू लगाएगा तू कभी मुरझाएगा नहीं। तेरी जरूरत के समय, तेरी ऋतु के समय खुदावंद तुझे फलवंत करेगा। हालेलुया। और जिस प्रकार भजन संहिता 92 में लिखा है लबानोन के देवदार के समान, खजूर के वृक्ष के समान खुदावंद तुझे आशीष देगा। खजूर और लबानोन के देवदार की खासियत क्या है मालूम? आप सब लोग विद्वान अब जानते हैं, अपनी विपरीत अवस्था में भी अपने स्वभाव को खोए बिना वो फलता है, बढ़ता है और फलवंत होता है। कारण क्या है मालूम है? वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हालेलुया।
परिस्थिति विपरीत है, परिस्थिति परेशानी हमारे सामने कठिन है, हम लोग हालेलुया उस परिस्थिति को देखकर अपने स्वभाव को, अपने जीवन की हालेलुया योजनाओं को बदल डालते हैं। लेकिन खजूर और देवदार ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं, परिस्थिति विकट है, परिस्थिति कठिन है, उनको मालूम है खुदा ने उनको एक स्वभाव देकर इस दुनिया में लगाया है, वो स्वभाव में लगे रहते हैं। इसलिए खजूर का पेड़ हालेलुया, लबानोन का देवदार हालेलुया पूरा मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। कारण क्या है? उसका स्वभाव है, जहां वो लगाया गया उसकी गहराई तक वो जाता है। जितना वो ऊपर दिखता है उतना वो अंदर होता है। हालेलुया। अपनी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी वो अपने स्वभाव को नहीं भूलता। वो स्वभाव परमेश्वर ने मेरे को और आप में दिया है। हर किसी को अलग अलग स्वभाव दिया है। किसी को आज प्रार्थना का स्वभाव दिया है, किसी को आराधना का दिया है, किसी को विश्वास का दिया है, किसी को दूसरों को प्रोत्साहन देने का स्वभाव दिया है, किसी को दूसरों के लिए प्रार्थना करने का स्वभाव दिया है। हालेलुया। दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, इन स्वभावों को लेकर परमेश्वर का अभिषेक को लेकर खड़े रहिए। जहां परमेश्वर ने आपको लगाया है, परमेश्वर ने कुछ सोचकर आपको लगाया है। हालेलुया। चाहे आप फतेहपुर में, राजकोट में, हालेलुया, दुबई में है, बाड़मेर में, मेरठ में, बैंगलोर में, उदयपुर में, जहां भी है, परमेश्वर ने सोच के लगाया। मैंने और आपने सोच के नहीं लगाया। अगर उसने लगाया है तो फलवत भी बिखरेगा, लेकिन अपने स्वभाव को हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने खजूर के वृक्ष को देखकर बोला, उसके अंदर फल नहीं थे, बोला अब से फलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया था। हालेलुया। अगर तू अपने स्वभाव को छोड़ देगा कभी फलेगा नहीं। हालेलुया। अगर आपको फलना है अपने स्वभाव को बने रहना। फिर से विषय में आए, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, हमको द्वारों को खोलना है। कौन से द्वार? जो हमारे आशीष के लिए है, जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं, उन द्वारों को खोलना है। और वहां से भी हमको फायदा है। वो क्या है? परमेश्वर की नदी, हालेलुया, जीवन के जल की नदी, धार्मिकता की नदी, वचन की नदी, सामर्थ की नदी मेरे और आपके जीवन में है। फिर आंसू नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब हम उसमें बने रहेंगे मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर हमारे दर्शन को जरूर पूरा करेगा। यहाँ लिखा है हालेलुया, भजन संहिता 92 में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है, वे पुराने होने पर भी परमेश्वर भवन में रोपे जाएंगे और पुराने होते हुए भी फलते रहेंगे। हालेलुया। आज हम बोलते हैं जो पुराने हो गए हम उनको तुच्छ समझते हैं, पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को, हमारे माँ बाप भी जब बुढ़े हम तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे तुच्छ नहीं समझता, तू पुराना होने पर भी तू मेरे लिए यूजफुल है, तू मेरे उपयोगी है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है उसके उपयोगी पात्र बनो। हालेलुया। कब किसको कैसे उपयोग में लाना है परमेश्वर जानता। वस्तु फिर उसको एक दिन के संदेश के लिए अगर उसके उपयोग में ला सकता है तो पौलुस को हालेलुया कई कलीसियाओं का निर्माण करने के लिए उपयोग में ला सकता है। हनोक को हालेलुया 300 साल अपने साथ चलाकर एक गवाही बना सकता है, तो अब्राहम को अपना दर्शन देकर एक बड़ी जाति बना सकता है। उपयोग करना परमेश्वर का काम है। हमारा काम है जो स्वभाव परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें बने रहना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आज की शाम हालेलुया हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया इस्राएली लोग नाश होने जा रहे, दंड आने जा रहे। यशायाह आके देखते हैं हालेलुया, हालेलुया चारों तरफ की प्रॉब्लम नहीं, इनके द्वारा खुद खड़े किए गए प्रॉब्लम्स इनको नाश की ओर लेके जा रहे हैं। हम बार बार अपनी परिस्थितियों को देख के बोलते शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। शैतान हर बात नहीं करता है। हालेलुया। कुछ बातें हमारे द्वारा भी हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में दंड आते हैं, प्रॉब्लम आते, परेशानी। लेकिन आज परमेश्वर मेरे को आप के सामने एक बात रखता है, हमें लौट कर आना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने में से आप में से किसी को मैं दोष नहीं दे रहा। हालेलुया। ये वचन मैंने इस समय हालेलुया जब ये मेरे को मिला उस समय हालेलुया मैंने एक बात देखा, आज कठिन समय में कई लोग अपने विश्वास को खो चुके हैं, कई लोग विश्वास से पीछे हट गए हैं। हालेलुया। कई लोगों ने हालेलुया चर्च बंद करके बहुत से लोग अपने अपने रास्ते पर निकल गए। हमें हमारे विश्वास को नहीं खोना है। हालेलुया। हमें हमारे दर्शन को नहीं खोना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हम क्यों ना चल रहे हैं, हमें परमेश्वर के प्यास से बन के चलना है। उसके प्यास से बनोगे वो आपको तृप्त करेगा, और वो हालेलुया जब वो आपको तृप्त करेगा आप फिर प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने पानी मांगा और वह बहुत कुछ बातें हुई। हालेलुया। वहां पे यीशु मसीह से बोलता है तू जानती कि मैं कौन हूँ और तू मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल देता। उसके बाद तू जानती है मैं कौन हूँ। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है तू जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो तेरी कहानी को बदल सकता हूँ। मैं वो हूँ जो तेरे हालेलुया तेरी परेशानी को बदल सकता हूँ। मैं वो हूँ जो तुझे हालेलुया सामर्थ्यशाली बना सकता हूँ। हालेलुया।
बस तू मेरा प्यासा हो जा, मैं जैसा चाहता हूँ उस दर्शन का तू खोजी हो जा। हाल धीरज के साथ मेरे साथ साथ चल, और वो फाटक जो संसार के प्रति तूने खोल के रखे उसे बंद कर कर हालेलुया वो फाटक जो तेरी आशीष के उसको खोल दे, और फिर देख मैं तेरे जीवन की कहानी को कैसे बदलता हूँ। और आज की शाम मेरे प्रियो परमेश्वर हमारी कहानी को बदलना चाहे। अपने आंखों को बंद करें, हम एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, जैसे मैंने पहले बोला हालेलुया, किसी का वैल्यूएशन हम यहाँ बैठकर नहीं करें। हालेलुया, साम ऐसा है, जोएल ऐसा है, सैमसन भाई ऐसा है, शीबा ऐसी है। हालेलुया, ये बोलने का टाइम नहीं है। या इस वचन को लेके हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखे, परमेश्वर आज मैं कैसा हूं तू मुझे बता। हालेलुया, संसार में दौड़ रहा हूं, परिवार को चला रहा हूं। हालेलुया, तेरे दर्शन तूने मुझे दिया था, कई साल पहले मैंने तेरे दर्शन को पाया था, लेकिन अभी तक वो दर्शन पूरा नहीं हुआ। हालेलुया, वो दर्शन से मैं कहीं हट गया हूं या मैं कमजोर हो गया हूं। आज की शाम फिर से मुझे लौट आने का अभिषेक दे, फिर से मुझे तेरा प्यासा होने का हालेलुया हालेलुया मन दे, फिर से धीरज के साथ मैं हालेलुया तेरी बाट जोते हुए आगे बढ़ सकूं। हालेलुया, वो फाटक जो मैंने हालेलुया संसार के लिए खोल के रखे थे वो बंद करके तेरे पीछे पे चल सकूं। तो मेरे जीवन में कार्य करना। और अगर आज की शाम अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन तो आप लोग घर पर जाके पढ़ के देखिएगा। हालेलुया, उत्तम हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लबानोन के देवदार के समान, हालेलुया खजूर के वृक्ष के समान परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अपने हालेलुया भवन में रखेगा, और आप पुराने होने पर भी फलते जाएंगे। ध्यान रखना, जिस प्रकार हमने 26 का 6 पढ़ा, धर्मी का मार्ग सच्चा है। हालेलुया, आप धर्मी हैं, आप सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, आपका परमेश्वर सच्चा है और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आप सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, वहां आप कभी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया, दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी। पौलुस के जीवन में देखिए, जब तक वो परमेश्वर का प्यासा नहीं था, हालेलुया, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उसको परमेश्वर का दर्शन मिला, वो परमेश्वर का प्यासा होकर आगे बढ़ा। हालेलुया, हम देखते हैं उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, इसलिए लेकिन हालेलुया उन तमाम प्रॉब्लम्स का भी वो सामना करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, पौलुस कहता है, मैं पागलों के समान कहता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये दुख उठाने में। हालेलुया, वो पागलों के समान हालेलुया हर एक दुखों को सहते हुए भी परमेश्वर का प्यासा होके, परमेश्वर का दर्शन का प्यासा होके चला। क्या हुआ उस समय? हालेलुया, पूरा हालेलुया हालेलुया यरूशलेम में, हालेलुया एशिया माइनर में, रोम में, हर जगह उसने आत्मा की आग लगा दी। आज परमेश्वर वही आत्मा की आग मेरे और आपके द्वारा लगवाना चाहता है। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर के लिए तैयार है, आज परमेश्वर हालेलुया उसके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए चाहे। वो कार्य जो आपने सोचा नहीं होगा, वो कार्य जो आपने कभी अपने मन में भी नहीं होगा कि मैं ऐसा सेवकाई करूंगा, वो सेवकाई परमेश्वर आपके जीवन में कराएगा। हालेलुया, इसलिए मेरे आज की शाम हम उसके प्यासे हो जाए, उसके हालेलुया धीरज के साथ उसके साथ चले, अपने दर्शन को रिन्यू करें। हालेलुया, और वो फाटक जो संसार के लिए खोल करके बंद कर परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, आमीन।